थे, संकीर्तन करते थे, भगवत संगीत करते थे। तो चांद काजी ने क्या किया, संकीर्तन रुकवा दिया। किसने शिकायत की? मुसलमानों ने नहीं, हिंदुओं ने जाकर शिकायत की। सोचिए, मतलब चालू होते हैं, हिंदुओं ने जाकर शिकायत की किससे? चांद काजी से, कि अगर ये निमाय का संकीर्तन बढ़ता गया तो आपका जो वो है वो खाली रहेगा। इस्लामी तो मुखिया थे चांद काजी। और चांद काजी से एक और शिकायत करने आया व्यक्ति, लेकिन वो मुसलमान था। लेकिन वो क्या बोल रहा था कि चांद काजी प्रणाम, आपको पता है यहाँ पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लोग कर रहे दिन रात। और वो दिन रात हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हैं। और ऐसा करते करते क्या हो जाएगा, आपका राज सब कुछ खाली हो जाएगा। लेकिन ये लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करना नहीं छोड़ेंगे। तो देख रहे चांद काजी कि वो मुसलमान है, उसके मुंह पे हरे कृष्णा ही निकल रहा है। तो वो बोल रहा है कि तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे मुंह से हरे कृष्णा क्यों निकल रहा है इतना? तो बोलता क्या करूं, जब से मैंने निमाई पंडित के मुंह से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे सुना है, तब से मैं दिन रात हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे क्या करता हूँ, रुक ही नहीं रहा हूँ। और दिन में भी रात में मैं हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे करता रहता हूँ। यहाँ तक कि मैं कई बार जीभ को पकड़ने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरे भी जीभ फिर भी हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे करती रहती है। तो चांद काजी ने देखा है तो वाकई सब हिंदू बन जाएंगे, तो क्या होगा? तो चांद काजी ने कहा कि संकीर्तन रोक दिया जाए। और चांद काजी के गुलाम गए, चांद काजी के गुलाम गए और क्या किया उन लोगों ने, संकीर्तन रोक दिया और जो मृदंग था वो फोड़ दिया, मृदंग वो फोड़ दिया। तो फिर क्या किया, भगवान को जब सूचना मिली लोग डर गए। और भगवान ने फिर कहा कि आप लोग डरो मत, देख नहीं रहे सुदर्शन आप सबकी रक्षा कर रहा है। जो प्रचार करते हैं शास्त्र बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी कंफर्म किया कि साक्षात सुदर्शन महाराज उनको ऊपर रक्षा करते हैं, उनको सुदर्शन कवच प्राप्त होता है। किसको? जो भी भगवान का प्रचार करते हैं उनको सुदर्शन कवच प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं हो सकती। इसलिए कई बार पूरे विश्व में भक्त लोग जाते हैं क्या करने, प्रचार करने। कई बार तो इतने खतरनाक जगहों पर जहाँ लोग इंसानों को मार के खा जाते हैं, फिर लोग प्रचार करते रहते हैं। एक बार अफ्रीका में गए थे किसी स्थान पर, तो जो छोटा सा मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे लोग आए डकैत, सारे कुछ ले गए भक्तों से। और फिर भक्तों से कहा, जंगलों में जाके एक कुल्हाड़ी दी कि उठाओ एक कबर गड्ढा खोदो। गड्ढा मतलब कि कबर खुदवा रहे थे भक्त के लिए। तो गड्ढा खोदते खोदते फिर कहा तुम उसके अंदर जाओ, अब हम तुम्हारे ऊपर मिट्टी डालेंगे, मतलब तुम्हें दफन करेंगे। तो जब उन्होंने डालनी शुरू की तो एकदम से इतनी तेज रोशनी हुई, उन सबके ऊपर बिजली गिरी, वो सब भाग गए। तो इस तरह जो भगवान को प्रचार करते हैं, हमारे भारत में फिर भी आसान है, फिर लोग हरे कृष्ण वालों गाली देते हैं। तो सोचिए पूरे विश्व भर में जो लोग देखिए ना, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, या भगवान के खिलाफ हैं, तो लोग कितना क्या करते होंगे, अनिष्ट में होते होंगे, फिर वो लोग प्रचार करते हैं। आइए आइए यूट्यूब पे उस पर डाल ग्रुप पे। ভিতরে পুরান পেরে ভিতরে পুরান एक मिनट बोलिए। चलो 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 ये निकाल दो चप्पल में। तो पहले कथा सुनेंगे, उसके बाद हम लोग परिक्रमा करेंगे। तो जब फोन की शब्द क्या हुआ?
तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु की सूचना प्राप्त हुई तो भगवान ने कहा कि आप लोग घबराइए मत, आप देखिए आप क्यों डर रहे हैं, आपकी रक्षा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सुदर्शन महाराज कर रहे हैं। तो भगवान ने घोषणा की, एकत्र करो, सारे भक्तों को एकत्र करो नंदिया से, हम आज जाएंगे और क्या करेंगे, उस चांदका जी पर धावा बोलेंगे। तो यह चांदका जी का घर था इस स्थान पर। तो भक्तों ने एकत्र किए और बहुत बड़ी संकीर्तन पार्टी बनाई, इतनी बड़ी जितनी कि पूरे इतिहास में शायद कभी होगी। हम लोग जाते हैं 500, 220, 1000, 10,000, 5 से 10 लाख भक्त थे उस टीम में, और बोल रहे थे कि देवता भी ये मौका देख कर के आ गए, अरे महाप्रभु को जरूरत है, ज़्यादा भक्त चाहिए ना, तो देवता भी मतलब भक्तों का रूप बनाकर उस संकीर्तन टाइम में शामिल हो गए। और भगवान संकीर्तन करते हुए शेर की तरफ जा रहे हैं, भक्त लोग मसाल लिए हुए हैं, शाम का समय था, भक्त लोग मसाल लिए हुए हैं, और भगवान चिल्ला रहे हैं, आज मैं काजी को छोड़ूंगा नहीं, इसका वध कर दूंगा। भक्त भी चिल्ला रहे हैं, आज का वध कर देंगे, हरि 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 हरि। वो संकीर्तन करते जा रहे हैं। जब चांद काजी ने ये समूह देखा तो वो डर गए, उसके सिपाही डर गए, रक्षा कर कौन रक्षा करेगा? बस सिपाही भी कितने, 10 लाख तो सिपाही नहीं होंगे ना, किसी के 5 लाख सिपाही नहीं होंगे, सब डर के चांद काजी के ऊपर छिप गया। तो कुछ सम्मानित ब्राह्मण जो थे उन्होंने सोचा कि हम जाते हैं, इस बात को थोड़ा बीच में करते हैं। तो महाप्रभु सामने कीर्तन कर रहे हैं, तो सम्मानित ब्राह्मण गए, चांदका जी से मिले, तो चांदका जी नीचे डर के आए, उन्होंने स्वागत किया। तब डर के क्या करता है आदमी, जान पहचान निकालता है ना। तो उन्होंने गले मिले आधे चैतन्य महाप्रभु से, निमाए, अरे तुम ऐसे क्यों मेरे घर आए हो? तुम जानते हो तुम्हारे जो मामा थे, तुम्हारे जो नाना थे, श्री नीलांबर चक्रवर्ती, क्या थे? नीलांबर चक्रवर्ती, श्री नीलांबर चक्रवर्ती, नाम लीजिए, सभी नाम लेने से भी शुद्ध होते हैं। श्री नीलांबर चक्रवर्ती, वो जो तुम्हारे नाना थे, मैं उनको अब्बा कह के बुलाता था, मतलब पिता कह के बुलाता था। तो उस रिश्ते से मैं तो तुम्हारा मामा हुआ ना, तो इस तरह रिश्तेदारी निकाल रहे थे कौन? चांदका जी। तो भगवान बोलते हैं, अगर तुम मामा है तो भतीजा आया है, तो भांजा आया है, तो छुपा क्यों है मामा उस इतने बड़े उसमें, स्वागत करना चाहिए ना। तो फिर भगवान और उसकी वो हुई, बहस हुई, मांस लोग खाते हो आप लोग कि भाई तुम्हारे वेदों में लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं नहीं लिखा हुआ है, वो उस समय कलयुग में वो विधि नहीं है, पहले था यज्ञ में, वेद में जो कहा गया है कि जो बूढ़ा बैल या गाय हो गई है उसको यज्ञ में बलि दे सकते हैं। उसको सोचो बलि, ये हमें दिख रहा है कि उसका मृत्यु हो रही है, मृत्यु नहीं हो रही। उस समय के ब्राह्मण उसको देवता का शरीर प्रदान करते थे और सब लोग भेजते थे बड़ा यज्ञ करके, उनके सबके आंखों को देख देख के ही, कि जैसे कोई झोपड़पट्टी से उठा के किसी को अरबपति बंगले में पहुंचा दे, उस तरह से ही। तो ये सब बहस हुई। उसके बाद चांदका जी ने बताया कि ये तो आप बता रहे हो, लेकिन मैं तो आपके आने से पहले तैयार था आपसे क्षमा मांगने के लिए। कि क्यों? कि जब मैं कल मृदंग तोड़ा था तो रात को सपना देखा मैंने, तो मुझे अपनी छाती बहुत भारी महसूस हुई। मैंने जैसी आंखें खोली तो मेरी छाती पर एक अद्भुत व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका शरीर दिव्य था, धड़ तो मनुष्य की तरह था, और सर जो था वो सिंह की तरह था। किसकी तरह था? सिंह, शेर की तरह था। और वो उसने सर पे मोरपंख लगाया हुआ था, मुकुट पहना हुआ था, गले में माला थी बहुत सुंदर, और वो बड़े बड़े नाखून थे उसके, और मैं छाती पे उस नाखूनों को मार रहा था और बोल रहा था कि तुमने मेरे संकीर्तन को रोकने का प्रयास किया, मेरे भक्तों को दुख परेशान करने का प्रयास किया। अगर मेरे संकीर्तन को रोका, मेरे भक्तों को परेशान किया, तो तुम्हारी छाती को आज तो मैं निसार बार आ रहा हूँ, कल आऊंगा तुम्हारी छाती को क्या कर दूंगा? 2 भागों में कर दूंगा, जिस तरह मैंने हिरण्यकशिपु को किया था। कौन थे वो? नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। तो आपके आने से पहले मैं तैयार था आपसे क्षमा मांगने के लिए। तो फिर ये हुआ, और उन्होंने कहा तो आप फिर आगे संकीर्तन नहीं रोकेंगे ना? तो फिर चांदका जी से ने भविष्यवाणी की कि मैं तो क्या, मेरे आने वाली जितनी भी नवद्वीप में मेरे क्या होंगे, पीढ़ियाँ होंगी,
वो कभी संकीर्तन का विरोध तो आज तक भी यहाँ पर जो मुसलमान भी है वो संकीर्तन का विरोध नहीं करते हैं। तो उसके कुछ साक्षी अभी भी हैं। जो भगवान की और चांद काजी की मीटिंग हुई थी, उसे कुछ साक्षी गवाह आज भी हैं। वो गवाह कौन होता है? ये दो वृक्ष, ये एक शाम वृक्ष है, एक श्वेत वृक्ष है। ओके। ये 500 वर्ष पहले से ही है, तो हम भाग्यशाली हैं जो उनके दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसे भक्तों के दर्शन कर पा रहे हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। तो ये वृक्ष भी सामान्य नहीं है, धार्मिक भी सामान्य नहीं है। हाँ, दो ये वृक्ष हैं। और जैसा हमने बताया कि ये जो स्थान है वो मथुरा से अभिन्न है। और ये चांद काजी कौन है? वास्तव में कंस के ही अवतार। तो जिस तरह चांद काजी ने अपने अंदर के उसको गर्व को तोड़कर भगवान को स्वीकार किया, हम भी इस स्थान पर प्रार्थना करें कि हमारे जो अंदर कलमश है, अभिमान है, हटे और हम भगवान को पूरी तरह भगवान की सेवा को स्वीकार कर सकें। ठीक है, क्या प्रणाम करते हैं और इसकी 3 बार परिक्रमा करें। ठीक है जी। हरे कृष्ण। टाइम क्या हो गया है?